आप एक बार जोरदार तालियों से समर्थन दीजिए। मुझे ऐसा लगे कवि सम्मेलन में बैठे हैं, ऐसे जैसे कोई शोक सभा में आ गए का। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास बाबूलाल डीगिया है, बहुत देर तक हंसाएगा। बगल में सबरस मुरसानी है, वो हंसाने का काम करता है। केवल मैं ही ऐसा हूँ जो तुम्हें फंसाने का काम करता हूँ। थोड़ा सा कोशिश करूँगा तुम मेरे उसमें फंस जाओ, पर थोड़ा सा ध्यान दें। बाबूलाल डीगिया है, 26 किलो 600 ग्राम वजन होता है इसका। मैंने तुलवा के देखा है। एक बार एक मशीन पे खड़ा कर दिया, मशीन से आवाज़ वो टिकट विकेट निकल के आया। बोले कृपया इस पे कोई सामान रखें। उसके बाद पे दोबारा खड़ा किया, तब वजन आया 26 किलो 600 ग्राम। तो है ही नहीं कुछ, घर से चलता है। इसी घरवाली जो है क्या करती है साहब, 100 रुपये के चिल्लर डाल देती है। चिल्लर जाने, खुले पैसा, 1-1 रुपया की सिक्का। मैंने कहा भाभी जी क्या कर रही हो, अगले में 26 किलो 600 ग्राम का वजन है और तुम इस पे इतना वजन और लाद देती हो। बोले भाई साहब यही तो कर रही हूँ। तुम्हें पता है कवि सम्मेलन में जा रहे, रास्ते में आंधी आ गई तो समझ गए आप, समझदार हैं। तो जहाँ अच्छा लगे वह तालियां बजा दिया करो यार। मैं उस बाबूलाल डीगिया की बात कर रहा हूँ। एक बार घर चला गया इसकी पत्नी, ढेला दे घूसा, ढेला दे घूसा। मैंने कहा कर रही है भाभी? बोले कछु ना कर रही, जो तुम समझ रहे वो बात ना है, तुम्हें और कौन सी बात है? बोले कल वैद्य के पास ले गई, वैद्य जी ने कही याद दवाई है, कूट कूट के दी। समझ रहे हैं आप बात को? तो वो दवाई का प्रयोग हो रहा है। एक बार की बात है साहब, बहुत पहला मित्र है मेरा, बहुत पुराना मित्र है। अब तो जो 60-65 के 70 साल की उम्र का हुआ शायद, बड़ा बूढ़ा है। उस समय साहब इसकी जो है शकल सूरत कुछ अजीब है। 1.5 टांगे अगले की चलने फिरने में दिक्कत आती है। पतला दुबला 26 किलो 600 ग्राम का। ये शादी नहीं हो रही थी इसकी। मेरे पास आ गया, बोले यार सोमदत्त व्यास मेरी शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूं? मैंने कहा निर्मल बाबा के दरबार में चला जा। अगला चला गया, बाबा से बोला मेरी शादी नहीं हो रही। बाबा ने कहा जेब में तस्वीर किसकी है? तस्वीर निकाली तो अटल बिहारी वाजपेयी की। बोले यही तो कृपा अटक रही है। अरे इस तस्वीर को हटा और दिग्विजय सिंह की लगा। अगले ने साहब दिग्विजय सिंह की तस्वीर जेब में रख ली। कुछ दिनों बाद लड़की वालों के चक्कर लगने शुरू हो गए। चमत्कार, लड़की वाले आए और देख जाएं, आए और देख जाएं, कहीं कुछ नहीं। जब 10-5 चले गए तो उनके पिताजी को गुस्सा आ गया। इन्होंने एक लड़की वाले को पकड़ लिया। बोले क्या बात है यार, तुमने लड़के को नहीं देखा? बोले सर हमने तो देख लिया, पर इसे आप किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो आप आनंद लें, हंसें हंसाएं। और इस घड़ी को जिसमें आप जान रहे हैं, इस समय इस जो है श्री हरिदास फ्यूल्स के अंतर्गत इस सानिध्य में आप बैठे हुए हैं। और आज से जैसे आपको CNG का भी उद्घाटन हो चुका है। लीजिए साहब, मैं चाहता हूं बड़े जोरदार तालियों के साथ आप बाबूलाल डीगिया को आवाज दें। आवाज मैं दे रहा हूं लेकिन आप समर्थन करें। बाबूलाल डीगिया आए और अपना कायपाठ करें। भाई बाबूलाल डीगिया। छोटे छोटे बच्चों को मेरा प्यार, नौजवानों को राम राम, बुजुर्गों को अंतिम प्रणाम। अंतिम प्रणाम बुजुर्गों को इसलिए कि अगली साल ये कराए, कब सम्मेलन मैं नहीं मिल पाऊं और सौभाग्य में आ जाऊं तो यार बुजुर्ग मुझे नहीं पावे, तो बुजुर्गों को मेरा अंतिम प्रणाम। मेरे से भाई व्यास जी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। 26 किलो का जिस मशीन पर इनने मुझे चढ़ाया कि डीगिया जी अपना वजन आजमाओ, और सच बात है मेरा वजन निकला था 26 किलो 600 ग्राम। मैंने कहा व्यास जी मेरा वजन 26 किलो 600 ग्राम है, आप भी वजन पर चढ़ो। बोल भाई साहब पैसे तू डालेगा। तो मैंने व्यास जी को मशीन पर चढ़ा दिया साहब। 1 रुपए का सिक्का डाला, कोई कार्ड ही नहीं आया। मैं बड़े चक्कर में 2 रुपए का सिक्का डाला, कोई कार्ड नहीं आया। और भाई साहब जब 5 रुपए का सिक्का डाला तो उसमें इतना बड़ा कार्ड आया और कार्ड में लिखा कृपया कार्ड को गौर से पढ़ें, मशीन पर एक साथ 5-5 ना चढ़े। और जो व्यास जी अब मेरी घरवारी की बात बता रहे थे, लीजिए साहब मैं इनकी घरवारी की एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। हम कवियों का आना जाना होता है साहब। मैं एक दिन इनके घर पहुंच गया, मुझे पता नहीं था कि इनके घर में गृह युद्ध छिड़ रहा है। इनकी धर्मपत्नी 1 सप्ताह से इनसे बात नहीं कर रही। जैसे मैं आया इन्होंने सोचा डीगिया जी घर आए, आज मेरी इज्जत कैसे रहे, घरवारी बात नहीं करती है। लेकिन साहब ये अपनी गर्दन नीचे करके इन्होंने अपनी घरवारी को आवाज लगाई, बोल डीगिया जी आए थोड़ा पानी लाओ, पानी तो पिलाओ। घरवारी गुस्सा में फटी जाई, बोल बुरे क्यों घड़ा में। कभी थे साहब बड़ी बुद्धि से काम लिया, इज्जत का सवाल था। अरे बोल घड़ा कहाँ है? बोल रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है? बोल घर में।
अरे बोल घर कहाँ है के गांव में, अरे बोल गांव कहाँ के पंचायत में, बोल पंचायत कहाँ के तहसील में, बोल तहसील कहाँ के जिले में, अरे बोल जिलों कहाँ के प्रांत में, बोल प्रांत कहाँ के भारत में, अरे बोल भारत कहाँ के एशिया में, अरे बोल एशिया कहाँ के संसार में, अरे बोल संसार कहाँ के पानी में, बोल पानी कहाँ के बूढ़े के घोड़ा में लादर पे बादे ये आके सब औकात है साहब जो है जो। और साहब मेरी धर्मपत्नी की बात कर रहे थे कि जेब में चिल्लर रख दिया वो रख दिया, अपनी कोई बात नहीं कह रहे ना अपनी घरबारी की कहते हैं। इनका प्लान बना था कि डीजीआजी वेयर बस्ती के वेयर में किला देखने लायक है। इन्होंने कहा अपनी धर्मपत्नी से कि हम वेयर चलते हैं किला देखते हैं। बोल ठीक है चलो साहब, ये चल दिया साहब। बच्चा इनका छोटा था, इनकी धर्मपत्नी थी। जैसे ही हमारे वेयर मार्केट में आए इन्होंने अपने बच्चे से कहा बोल बेटा देख यहाँ कितने खिलौने हैं क्या लेगा, इधर देख कुछ पोशाकें रखी हैं क्या लेगा। बच्चा ने कहा पापा मैं पार्ले का बिस्कुट लाऊंगा। अरे बोल कम वक्त अपने भरतपुर में क्या कमी है जो तुम यहाँ आकर के लेगा। बच्चा साहब रोने लगा। इनकी घरवाली ने इनको समझाया बोल बच्चे को बिस्कुट दिला दो। बच्चे को साहब इन्होंने बिस्कुट अपनी वेयर में दिला दिया। बच्चा बड़े प्रेम से खाने लगा और खाते खाते एक बिस्कुट बच्चे के हाथ से गिर गया। वो बच्चा उस बिस्कुट को उठाने लगा। इसकी धर्मपत्नी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और बोले बेटा क्या कर रहा है। बोल मम्मी बिस्कुट गिर गई उसको उठा रहा हूं। बोल नहीं बेटे गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए, अगर तुझे बिस्कुट की आवश्यकता है तो बाजार से दूसरा और ले लेंगे। बच्चा समझदार साहब बिस्कुट पटक दी, किले की सीढ़ियां चढ़ने लगे। भाई साहब व्यास जी गिर पड़े। इनकी धर्मपत्नी पकड़ के उठाने लगी। बच्चे ने तुरंत हाथ पकड़ा। बोल मम्मी क्या कर रही है। बोल बेटा तेरे पापा जी गिर गए उन्हें उठा रहे हैं। बोल मम्मी गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए, मम्मी गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए, अगर पापा की आवश्यकता है तो वेड़ते दूसरों और ले चल लेंगे। ऐसे हमारे व्यास जी हैं। लीजिए साहब मैं आज जब अपने घर से चला तो मेरी पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम को दरिया तो है ही, शाम को दरिया तो है और खासकर तेल एरिया रखा है। मैंने कहा क्यों। बोल रहा है हम कुत्ता मुंह देगो मुझे फेंकना पड़ता आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब और बस अड्डे पाया। कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा बाबा कहाँ जाएगा बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब मैं कमजोर था गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा ले चलेगो का। ड्राइवर बोले बोल बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे तू आजा स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने ड्राइवर से कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतन ने तोड़ दूंगा। मैंने ड्राइवर से कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतन ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत में पतो बीच में तू तो बोला तो 32 तेरे और 32 आके। भाई साहब मैं बस में बैठा और व्यास जी उसी बस में बैठे। मैंने कहा भाई साहब पैर से विकलांग हूं मुझे बैठ जाने। पीछे जा आगे जा। भाई साहब पीछे जा। पीछे वाले कहते हैं आगे जा। 15 मिनट हो गए किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। वो कंडक्टर बहुत अच्छा था जाने कब से मेरे को देख रहा और बोले बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठा। 4 किलोमीटर बस चली रुकी। कारी पेंट कारी बुरसट कारी चश्मा देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी 1 मिनट खड़ी हुई। व्यास जी बोले आदरणीय कब तक खड़ी रहोगी, लो मैं सरकता हूँ बैठ जाओ। कि नहीं नहीं बाबा बैठो रहे। लेकिन साहब सच बताता हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आए के मेरे पास बोनट पर बैठ गए। हंसने की बात नहीं, सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है। किस्मत कैंसिल कर दे। भाई साहब बुसावर बस अड्डे पे आया। एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है। बोल 2 रुपया दे दो। अरे मैं क्या करेगा। बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कमबख्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हो हम बाप ऐसे ही पैसा मांगे। जाकी जैसी हैसियत हो हम बाप ऐसे ही पैसा मांगे। मैंने भाई साहब तुरंत व्यास जी की तरफ हाथ कर दिया। मैंने भाई साहब इनसे ले ले। तो भिखारी ने व्यास जी को ऊपर देखा नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है। बोले खुद ही भिखारी से लग रहे हो हमको कहा देगो। भाई साहब ठोकर मारे बस अड्डे पाया। एक भिखारी और आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है। बोल 10 रुपए दे दो। अरे मैं क्या करेगा। बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कमबख्त चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के बोले बाबूजी
5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैं तो भिखारी होकर प्रेम का रखता है, बोल भाई के चक्कर में भिखारी बनो नहीं, मैं महलन में रह रहा हूं पहले। और भाई साहब जब ठीक भरतपुर में आया तो एक भिखारी और आया यार मेरे से बोला बाबूजी 5 रुपए दे दो। मैं नहीं है। 4 रुपए दे दो, नहीं है। 3 रुपए दे दो। व्यास जी गुस्सा में बोले नहीं है, कुछ नहीं है। बोल बाबूजी 1 रुपया दे दो। फिर ये गुस्सा में बोले बोल कुछ नहीं है। तो बोल तुम या बस में काहे को बैठे हो? तो क्या करें? बोला आज आप दोनों कटोरा लेके बाजार में मांगेंगे।